नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम क्लास 12 का आर्टिकल लेकर आए हैं, द फूड प्रॉब्लम इन इंडिया, है ना। द माने कुछ नहीं, फ्लूड माने क्या होता है बेटा, बाढ़ की, प्रॉब्लम माने समस्या, इन माने में इंडिया माने क्या होता है, भारत में। यानी कि बेटा जो भारत देश है अपना, तो इसमें जो बाढ़ की समस्या चल रही है, तो उसी को लेकर हम यहाँ पर एक आर्टिकल लेकर आए हैं। बेटा ये क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीवियस ईयर यानी 2024 और 23 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर के हुए आपको ये आर्टिकल पढ़ा देते हैं बेटा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि मैंने आप सबके लिए जो है आर्टिकल की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको आप जाके जरूर विजिट करिएगा, बिल्कुल वो आपके काम की यहाँ पर होने वाली है। चलिए बेटा फटाफट से बिना देर के हुए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, आई लिव नियर द यमुना रिवर। आई लिव मतलब मैं रहता हूँ यहाँ, कहाँ पर, यमुना रिवर के पास, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में। यानी मैं एक छोटे से गाँव में यमुना नदी के पास रहता हूँ। 40 फैमिलीज लिव देयर। 40 माने 40, फैमिलीज माने परिवार, लिव रहते हैं देयर इन यहाँ पर 40 परिवार रहते हैं। एवरी ईयर हर साल, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब कि वर्षा के समय के दौरान, आवर विलेज इज सराउंडेड बाई वाटर। आवर विलेज यानी जो हमारा गांव है, इस सराउंडेड घिरा रहता है, बाई वाटर पानी से, ऑफ यमुना यानी यमुना के। यानी हर समय हमारा जो मतलब रेनी सीजन के दौरान बेटा हमारा जो गांव है वो यमुना पानी से घिरा रहता है। सो इस प्रकार वी हैव बिल्ट आवर हाउसेस, इस प्रकार हमने अपने घर बनाए हैं, ऑन द रॉकी ग्राउंड यानी चट्टानों जैसी ज़मीन पर। यहाँ से फिर से पढ़ेंगे, आई लिव नियर द यमुना रिवर, मैं यमुना रिवर के पास रहता हूँ, इन ए स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में। 40 फैमिलीज लिव्ड देयर, 40 परिवार लगभग यहाँ रहते हैं। एवरी ईयर हर साल, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान, आवर विलेज इज सराउंडेड बाई वाटर, हमारा जो विलेज यानी गाँव है, सराउंडेड मतलब भर जाता है, वाटर पानी से, आप द यमुना की। सो वी हैव बिल्ट आवर हाउसेस ऑन द रॉकी ग्राउंड, इसलिए हमने अपने घरों को चट्टान जैसी ज़मीनों पर बनाया है। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है। लास्ट ईयर, पिछले साल, हैवी रेन्स कॉज्ड फ्लूड। लास्ट ईयर पिछले साल, हैवी रेन्स यानी ज़्यादा बारिश के कारण बेटा कॉज्ड फ्लूड, बाढ़ आ गई थी। वी सा ए बिग शीट ऑफ वाटर ऑल अराउंड। वी सा हमने देखा था, ए बिग शीट बहुत भारी मात्रा में, मतलब ऑफ वाटर अराउंड, चारों तरफ पानी भरा हुआ। पानी की चादर का मतलब होता है बेटा पानी बिछा हुआ होना। आई सा मैंने देखा, विद ग्रेट हॉरर बहुत ही भयानक, मेनी हाउसेस सराउंडेड बाई वाटर, कितने जो घर हैं बेटा सराउंडेड घिर चुके थे, बाई वाटर पानी से। आई सा मैंने देखा, विद ग्रेट हॉरर बहुत भय से, कि कितने ज़्यादा मतलब पानी से घर घिर चुके थे। वी सा हमने देखा, दैट मेनी अदर विलेज, वी सा हमने देखा, दैट मेनी अदर विलेज काफ़ी सारे अन्य गाँव, वेयर सबमर्ज इन द वाटर पानी से जलमग्न थे बेटा, डूबे हुए थे। द पीपुल यानी लोग, वेयर कैरिंग ले जा रहे थे, जो लोग थे बेटा वेयर कैरिंग ले जा रहे थे, दियर लगेज अपना सामान, इन बोट्स नावों से। और लोग जो थे बेटा वेयर कैरिंग देयर लगेज अपना सामान ले जा रहे थे, विद बोट्स नावों से। द गवर्नमेंट यानी जो सरकार थी बेटा, हैड कॉल्ड द पीपुल उसने लोगों को बताया, हैड कॉल्ड द पीपुल पुलिस को भेजा, यानी गवर्नमेंट ने, सरकार ने पुलिस को बुलावा दिया। और पुलिस हेल्प द हाउसेस, और पुलिस ने क्या करी बेटा, हेल्प करी द हाउसेस ऐसे घरों की, दैट वेयर स्टैंडिंग इन द फ्लूड वाटर जो बाढ़ के पानी में खड़े हुए थे। आगे देखिएगा, द कंडीशन ऑफ द पीपुल यानी जो स्थिति थी बेटा ऑफ द पीपुल लोगों की, वाज वेरी मेजरेबल बहुत ही दयनीय थी। दे हैड टू स्टैंड लाइक बेगर्स वो लोग बेटा भिखारियों के जैसे खड़े थे, इन द कोर्स फॉर फूड यानी कि लाइनों में खड़े थे भोजन की तलाश में। फिर से एक बार देख लेंगे बेटा, लिखा हुआ है, लास्ट ईयर पिछली बार, हैवी रेन कॉज फ्लूड ज़्यादा बरसात के कारण बाढ़ आ गई थी। वी सा ए बिग शीट ऑफ वाटर हमने बहुत बड़ी मात्रा में पानी देखा। आई सा विद ग्रेट हॉरर मैंने बहुत ही भयानक तरीके से पानी से घिरे हुए घरों को देखा था। वी सा हमने देखा, दैट मेनी अदर विलेज काफ़ी सारे अन्य गाँव, वेयर सबमर्ज्ड इन वाटर जलमग्न थे। द पीपुल वेयर कैरिंग देयर लगेज इन बोट लोग अपना सामान जो है नाव में ले जा रहे थे। द गवर्नमेंट हैड कॉल्ड द पीपुल गवर्नमेंट ने कहा था, लोग पुलिस को बुलाया गवर्नमेंट ने, सरकार ने। द पुलिस हेल्प द हाउसेस पुलिस ने ऐसे घरों की मदद की, दैट वेयर स्टैंडिंग इन द फ्लूड वाटर जो पानी में थे। द कंडीशन ऑफ द पीपुल लोगों की जो स्थिति थी बेटा, वाज वेरी माइजरेबल बहुत ही दयनीय थी, यानी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दे हैड टू स्टैंड वे खड़े थे, लाइक बिगर्स भिखारियों के जैसे, इन द कोर्स फॉर फ्लूड यानी कि भोजन के लिए लाइन में भिखारियों के जैसे खड़े थे। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है,
द फ्लूड यानी जो बाढ़ थी इन द रिवर नदी में, यमुना यानी जो यमुना नदी की ये बाढ़ आई थी बेटा, कॉज्ड कारण था ग्रेट लॉस टू द पीपुल ऑफ अफेक्टेड एरियाज, इन क्षेत्र में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। मतलब यहाँ के आसपास जो क्षेत्र थे बेटा उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको प्रभावित किया था। द फ्लूड इन द यमुना रिवर, यमुना नदी में बाढ़ आई थी, कॉज्ड ग्रेट लॉस टू द पीपुल ऑफ अफेक्टेड एरियाज, इन क्षेत्रों के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित किया था। इट स्पॉइल्ड द क्रॉप कम्प्लीटली, इट मतलब यह स्पॉइल्ड मतलब नुकसान कर दिया था, द क्रॉप कम्प्लीटली फसल को पूरी तरीके से। आवर विलेज हमारे जो गांव थे, स्पेशली मतलब पूर्ण रूप से सफर्ड ए ग्रेट लॉस, महान नुकसान सहना पड़ा। हमारे गांव के लोगों को बहुत नुकसान सहना पड़ा। नियरली मुख्यतः ऑल द मड हाउसेज, जो मिट्टी के घर थे, वेयर वास्ड अवे बह चुके थे, जो मिट्टी के घर थे वो बह चुके थे। 100 ऑफ कैटल, सैकड़ों पशु यानी लगभग 100 पशु वेयर ड्रॉन डूब चुके थे, यानी सैकड़ों पशु तो बेटा डूब चुके थे। द फ्लूड इन द यमुना रिवर वाज कॉज्ड ग्रेट लॉस इन द पीपुल ऑफ द अफेक्टेड एरियाज, यमुना नदी में बाढ़ आना इस क्षेत्र में बेटा काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित किया था लोगों ने। इट स्पॉइल्ड द क्रॉप कम्प्लीटली, इससे फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आवर विलेज स्पेशली सफर्ड ए ग्रेट लॉस, हमारा जो विलेज था, गांव था, स्पेशली सफर्ड ए ग्रेट लॉस, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस सहा। नियरली ऑल द मड हाउसेस वेयर वास्ड अवे, लगभग सभी जो घर थे वो मतलब बह गए थे। 100 ऑफ कैटल वेयर ड्रॉन्ड, सैकड़ों की मात्रा में जो पशु थे बेटा वो डूब चुके थे। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। व्हेन वी रिटर्न, जब हम लौटे तो वी फाउंड, हमने पाया दैट मेनी स्मॉल हाउसेस, काफ़ी छोटे छोटे घर, हैड बीन कम्प्लीटली वास्ड अवे बाय द फ्लूड, बाढ़ के द्वारा बहाए जा चुके थे। मतलब व्हेन वी रिटर्न, जब हम लोग लौटे, वी फाउंड दैट, हमने पाया, मेनी स्मॉल हाउसेस, काफ़ी सारे छोटे छोटे घर, हैज़ बीन कम्प्लीटली वास्ड अवे, पूरी तरीके से बहाए जा चुके थे, मतलब कि बह गए थे। कहाँ पर? बाय द फ्लूड, बाढ़ के द्वारा। पीपुल यानी लोग, हैड बिल्ट हाउसेस वंस अगेन विद द एड ऑफ द गवर्नमेंट, जो लोग थे बेटा हैड बिल्ट, उन्होंने बनाया, वंस अगेन अपने घरों को, विद द एड सहायता से, ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के, लोगों ने सरकार की सहायता से दोबारा घर बनाया। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये फ्लूड की जो प्रॉब्लम है इस पर आपको बेटा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे ही और सारे आर्टिकल के लिए बेटा मैंने क्या की है, आप सबके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा और देखिए कि हाँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो है कराई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेटा वीडियो का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।